मयंक तो हमेशा यही सोचता था कि चाचा और चाची की शादी तो केवल एक समझौते पर टिकी है। दोनों में आपसी प्यार नहीं है, इसलिए उसका झुकाव अपनी चाची की तरफ बढ़ता गया। वैसे तो चाचा ने चाची की पसंद किया था। शादी के लिए उन्होंने ही चाची के घर वालों को मनाया था, क्योंकि वो लोग शादी के लिए राजी नहीं थे। चाचा चाची से उम्र में 8 साल बड़े जो थे। चाचा दिखने में बहुत स्मार्ट थे, पर उनकी एक बहुत बड़ी कमी थी, जिसके कारण उनकी शादीशुदा जिंदगी में जहर घुल गया था, और वो थी दूसरी औरत से फ्लर्ट करने की आदत। उनकी कई महिला मित्र थी। दोनों के संबंध पर इस बात पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। चाचा को लगा था कि चाची बहुत भोली भाली और मासूम है, इसलिए वो उन्हें पागल बना लेंगे। कुछ समय के लिए तो उनकी ये सोच सही साबित हुई, पर सच आखिर कितना छुप सकता है, कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। चाची को शुरू से ही चाचा का औरतों से इतना घुलना मिलना, बातें करना, दोस्ती करना पसंद नहीं था। लेकिन वो जब भी कुछ बोलती तो चाचा उन्हें गुमराह कर देते। लेकिन एक दिन उन्होंने चाचा को किसी औरत से फोन पर बातें करते हुए पकड़ लिया। बस तब से झगड़े बढ़ने लगे और प्यार कम हो गया। संयुक्त परिवार था, इसलिए मयंक भी ये सब देखता था और आए दिन चाचा चाची के झगड़े सुनता था। धीरे धीरे उसका अपनी चाची के प्रति मोह बढ़ने लगा। उसे लगता कि मेरी चाची कितनी अच्छी है, उन्हें तो दुनिया के सभी सुख मिलने चाहिए। चाचा तो हमेशा उन्हें बस दुख देते हैं। वैसे तो औरतों से दोस्ती करने के अलावा चाचा में दूसरी कोई बुरी आदत नहीं थी। वो चाची को बहुत अच्छा रखते थे, उनसे प्यार भी करते थे। चाची तो जब 11वीं पढ़ती थी तभी उनकी शादी हो गई थी। आगे अगर चाचा उनका साथ न देते तो चाची अकेले भी क्या कर लेती। चाचा के सपोर्ट के कारण चाची ने एमए किया, बीएड किया और टीचर बन गई। 2 बच्चों की माँ भी बन गई। चाचा ने बच्चों की जिम्मेदारी में पूरी भागीदारी दिखाई। चाची को आगे बढ़ने में पूरा योगदान उन्हीं का रहा। इतना सब होते हुए भी दोनों में कई बार खूब झगड़ा होता। सब सोचते कि अब तो इनका साथ रहना संभव ही नहीं होगा। चाची तो हर बार बोलती कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती, मुझे बस तलाक चाहिए, और थोड़े दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता। मयंक तो कुछ समझ ही नहीं पाता था। वो सोचता कि चाचा चाची के बीच में प्यार या झगड़ा है, समझ नहीं आता। जब चाचा की शादी हुई तो तब मयंक बच्चा ही था, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाता था। चाचा की बाकी अच्छाइयाँ उनके इस एक बुराई पर भारी पड़ जाती थी, इसलिए धीरे धीरे झगड़े भी कम हो गए। इतने सालों में मयंक का भी अपनी चाची के प्रति घनिष्ठ प्यार हो गया, लेकिन उसे कहाँ पता था कि आगे जाकर उसकी जिंदगी में एक ऐसी रात आने वाली है जो वो मरते दम तक नहीं भूल पाएगा। उस रात के एक एक पल उसके लिए दिमाग में अपनी चाची का ख्याल था। बीते कुछ महीनों से चाचा की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो बहुत कमज़ोर हो गए थे, इसलिए जब पूरी बॉडी चेकअप करवाया गया तो पता चला कि चाचा की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। ये खबर सबके लिए किसी सदमे से कम नहीं था, और चाची तो मानो अपने होश ही गंवा बैठी। क्या करे क्या ना करे, किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हर तरह का इलाज कराने के बाद आखिर में नतीजा यही आया कि अगर उन्हें कोई एक किडनी दे दे तभी उनकी जान बच सकती है। इस घटने ने चाची को अंदर से तोड़ दिया। किडनी मिलना कोई आसान बात नहीं है भला। हर रोज चाची छुप छुप कर खूब रोती और मयंक हमेशा उनके पास ही रहता। उसे अपनी चाची का दुख देना देखा नहीं जा रहा था। इधर इलाज भी चलता रहा। चाचा अब डायलिसिस पर आ चुके थे। चाची को तो रात दिन एक ही टेंशन हो गई थी, कहीं मेरे पति को कुछ हो न जाए। उनकी तो रातों की नींद उड़ गई थी। यूं तो पूरा परिवार चाचा चाची के साथ खड़ा था, पर मयंक दिल में अपनी चाची के प्रति एक अलग जगह लेकर बैठा था। जब चाची ने अपना पूरा चेकअप करवाया तो ये पता किया कि उनकी किडनी चाचा से मैच हो रही है या नहीं, तब मयंक अचंभित रह गया। उसने बचपन से दोनों को लड़ते झगड़ते देखा था, पर मयंक दिल में अपनी चाची के प्रति एक अलग जगह लेकर बैठा था। जब उन्हें पता चला कि ये सब लड़ते झगड़ते हैं, चाची तो हमेशा चाचा से अलग होना चाहती थी, लेकिन आज वो अपनी किडनी उन्हें देने के लिए इतनी आतुर हो रही हैं। ये बात मयंक की समझ से बाहर थी, पर चाची को तो किसी भी हाल में अपने पति को मौत के मुंह से बाहर लाना ही था।
एक लंबी प्रक्रिया के बाद पता चला कि दोनों की किडनी मैच हो गई है। ऑपरेशन की डेट फिक्स हो गई, पर उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा था। पैसों की कमी आ गई, पर चाची ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने सभी गहने, प्लाट सब कुछ बेचकर इलाज करवाया। एक लंबी प्रक्रिया के बाद पता चला कि ये सब कुछ ठीक हो गया। और चाचा ये सब नहीं चाहते थे, लेकिन चाची के लिए अपने पति की जान बढ़कर और कुछ भी नहीं था। अब वो खतरनाक रात आ गई थी, जिसके बारे में सोचकर आज भी मयंक की रूह कांप जाती है। ऑपरेशन करने से पहले चाची को सभी टेस्ट नॉर्मल थे, लेकिन ऑपरेशन के बीच उनकी तबीयत अचानक से बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर कुछ ही घंटों में चाची को होश नहीं आया तो वो बात बहुत बिगड़ सकती है। घर वालों का भी बहुत बुरा हाल हो गया था। सबकी सांसें अटकी हुई थी। सब ने अपने अपनी तरफ से इष्ट को याद कर लिया था, बस प्रार्थना करने लगे। लेकिन मयंक तो जैसे सदमे में ही चला गया। अपनी चाची को खोने के डर से वो सहम गया। एक पल के लिए वो भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही नहीं हिला। वो रात उसके जीवन की सबसे खौफनाक रात थी। पलक झपकाने पर भी उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी चाची उससे दूर हो जाएंगी। उसने मन्नत मांगी, दुआएं की और आखिरकार सबकी दुआओं का असर हुआ और चाची को होश आ गया। दोनों का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन मयंक के लिए तो उस रात का भूलना नामुमकिन था। एक तो जब डॉक्टर ने कहा कि उसकी चाची की जान खतरे में है, तब उसे ऐसा लगा जैसे उसको मानो उसकी माँ दूर हो जा रही हो। और दूसरा, वो कभी अपने चाचा चाची के झगड़ों के पीछे छुपे हुए प्यार को देख ही नहीं पाया था। उस रात को उसे पता चल गया कि सच्चा प्यार होता क्या है। ये प्यार ही तो था जो चाची ने अपनी जान पर खेलकर भी अपने पति की जान बचाई, यहाँ तक कि जीवन भर एक किडनी पर रहने के लिए भी खुशी खुशी तैयार हो गई। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।